नमस्कार दोस्तों वैसे ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। भारत जैसे देश काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं, लेकिन यमन में जो हुतीज हैं उन्होंने कुछ ऐसा अनाउंसमेंट किया है जिसकी वजह से ये जो संकट है वो कई गुना और ज्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, यहाँ से तो काफी सारा ट्रेड होता था, ऑयल गैस काफी सारी चीजें आती थी। लेकिन जस्ट इमेजिन करके देखिए, यहाँ पर जो एक और स्टेट है बाब एल मांडेब, जो कि गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को कनेक्ट करता है, अगर यहाँ पर प्रॉब्लम आई तो सोच के देखो कितना ज्यादा दिक्कतें हो सकती है, इकोनॉमिक वाइज, स्ट्रैटेजिक वाइज, हर तरफ से। यहाँ पर आप देख पाओगे कई तरह की खबरें आ रही हैं। यमन्स हुतीज अनाउंस मैरी टाइम एम्बागो ऑन सऊदी अरेबिया। हुतीज अनाउंस सऊदी नेवल ब्लॉकेड थ्रेटनिंग न्यू फ्रंट इन यूएस ईरान वॉर। इसको डिटेल से समझने की जरूरत है कि एग्जैक्टली हुतीज ने क्या कहा है और ब्लॉकेड का मतलब क्या है। मतलब ये जो हुतीज हैं यमन में, वो कैसे सऊदी अरब को रोक सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको ये भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू के साथ जुड़िए। हमारे यहाँ पर एक ऐसा बैच होता है जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी हम आपको कराते हैं। यहाँ पर मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। अगर आपको और जानकारी चाहिए इसके बारे में तो ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कोड अंकित लाइव लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए यमन में जो हुतीज है, मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में और आगे। तो यहाँ पर जो हुती मूवमेंट है उन्होंने इमीडिएटली अनाउंस किया है कि जो नेवल ब्लॉकेड है सऊदी अरब के खिलाफ वो यहां पर किया जाएगा। एंड बताया जा रहा है इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्केलेशन एंड मिडिल ईस्ट वॉर। जो भी पूरा वॉर चल रहा है इसमें एक बहुत बड़ा एस्केलेशन आप कह सकते हो। मतलब जो पूरा वॉर है वो और ज्यादा वाइड हो सकता है। और जो हुतीज हैं उन्होंने कहा कि देखिए हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सऊदी अरब तो हमारे ऊपर बहुत पहले से ही ब्लॉकेट लगा रखा था, और साथ ही साथ अभी जो ईरान के साथ वॉर चल रहा है उसमें यूएस मिलिट्री को सऊदी अरब काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो अगर आप ईरान के खिलाफ हो तो हम आपके दुश्मन हैं, ऐसा कहना है। अच्छा, यहां पर अब देखिए ये जो डेवलपमेंट है वो इतनी जरूरी क्यों हो जाती है, क्योंकि इसकी वजह से एक नया मैरीटाइम फ्रंट पूरे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में आ सकता है। यहां पर डायरेक्टली सऊदी अरब का जो ऑयल एक्सपोर्ट है उसको थ्रेटन करने की कोशिश की जा रही है थ्रू रेड सी। फिर इसके अलावा यहां पर जो वर्ल्ड का बिजिएस्ट शिपिंग रूट है, मतलब आप मान के चलिए यूरोप और एशिया, मिडिल ईस्ट, जो भी ट्रेड होता है वो इसी पर्टिकुलर ट्रेड रूट के थ्रू होता है। तो वो यहां पर खतरे में आ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ऑयल के प्राइसेस, सप्लाई चेन, क्या इंपैक्ट आएगा, मतलब इमेजिन करना भी मुश्किल है। अनलाइक, देखो ध्यान रखिएगा, पहले अभी तक हुतीज जो भी अटैक करते थे वो ज्यादातर बोला जा रहा था इजरायली लिंक्ड या फिर जो वेस्टर्न लिंक्ड वेसल हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन यहां पर स्पेशली सऊदी अरब के ऊपर मैरीटाइम कॉमर्स के ऊपर अटैक करना, उसके ऊपर ब्लॉकेड लगाना, मतलब ये पूरा रीजन संकट में आने के ज्यादा चांसेस हैं। अच्छा, यहां पर बैकग्राउंड समझिए। हुतीज हैं कौन? हुतीज को ऑफिशियली कहा जाता है अंसार अल्लाह। ये एक पॉलिटिकल, रिलीजियस और आर्म्ड मूवमेंट है जो कि नदन यमन में बेस्ड है। ये पूरा यमन अगर आप देखोगे, एक तो यमन की सरकार है जो यहाँ पर फैली हुई है, जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है दुनिया भर में। और यहाँ पर ये वाला जो पूरा पार्ट आप देख रहे हो जहाँ पर यमन का जो कैपिटल है उस वो भी इसके अंडर में है। तो ये जो पार्ट है ना वो हुतीज के अंदर में आता है। और इनका ओरिजिन कैसे हुआ था? बेसिकली 1990s में यहाँ पर जो जैदी शिया मुस्लिम्स हैं, इसीलिए आप समझ सकते हो कि ईरान क्यों यहाँ पर इनको सपोर्ट करता है। तो वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। इनिशियली इनकी डिमांड ऐसा नहीं है कि ये कोई टेक ओवर करने वाले थे। इनिशियली यहाँ पर चाहते थे जैदी जो आइडेंटिटी है उनकी, उसको प्रोटेक्शन मिले, करप्शन कम हो, फॉरेन इन्फ्लुएंस को अपोज करते थे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की बात करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये पूरा पॉलिटिकल मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। और ये मूवमेंट का जो नाम है ना हुतीज, बेसिकली इनके जो फाउंडिंग फैमिली है इसको इनिशियली लेड किया गया था भाई हुसैन बदरुद्दीन अल हौती, उन्हीं के नाम पर पड़ा। और इनको 2004 में मार भी दिया जाता है। आज के डेट में हुतीज को लीड कौन कर रहा है? अब्दुल मालिक अल हूती के द्वारा। अच्छा, यहां पर सऊदी अरब क्यों इन्वॉल्व है समझिए। सऊदी अरब यमन को एक स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट नजरिए से देखता है। इसका कारण समझिए, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। क्योंकि आप देखो करीब 1300 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर सऊदी अरब के साथ शेयर होता है यमन का। तो जाहिर सी बात है यहां पर सऊदी अरब कभी नहीं चाहेगा कि ईरान का इन्फ्लुएंस यमन में रहे, क्योंकि जब तक ईरान का इन्फ्लुएंस यहां पर रहेगा ये लोग जो है सऊदी अरब के ऊपर अटैक करते रहेंगे। सिंपल सी चीज है, सऊदी अरब एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है, ईरान एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है।
ठीक है। दूसरा, ईरानियन इन्फ्लुएंस, नो डाउट यहाँ पर ईरान का बहुत सारा इन्फ्लुएंस है, ऑल्दो ईरान डिनाई करता रहता है, लेकिन हुतीज को जितने भी मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, जो भी चीज़ की सप्लाई चाहिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग चाहिए, मिलिट्री एडवाइजर्स, सब कुछ ईरान प्रोवाइड करता है। अब 2026 में क्या हो गया? 2026 में यूएस ईरान वॉर चला, आप सभी देख ही रहे हो, अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। यूएस और इजराइल ने जब ईरान के ऊपर अटैक किया, हुतीज भी काफ़ी हद तक इसके अंदर शामिल होने की कोशिश किया, लेकिन अभी हुतीज जो हैं वो और ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से जा रहे हैं। हुतीज बेसिकली ये कह रहे हैं कि एक तो सऊदी अरब जो है वो यूएस की मिलिट्री को सपोर्ट कर रहा है ईरान के खिलाफ, इसलिए हम यहाँ पर सऊदी अरब के खिलाफ लड़ेंगे। एक प्रकार से आई फॉर एन आई वाली जो पॉलिसी है वो अपनाने की कोशिश कर रहा है सऊदी अरब। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि जो हुतीज ने कहा है नेवल ब्लॉकेड हम लगाएंगे सऊदी अरब के खिलाफ, इसका मतलब क्या होता है? नेवल ब्लॉकेड का सिंपल अर्थ ये हुआ कि आप उस देश के पोर्ट में कोई भी शिप को आना या फिर जाना उसको ब्लॉक कर दे रहे हो, उसको अलाउ नहीं कर रहे हो। जैसे मान लो यूएस ने कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ब्लॉकेड लगा देंगे, मतलब ईरान में कोई भी शिप आ सकती है ना जा सकती है। तो ये चीज को हम कहते हैं नेवल ब्लॉकेड, और ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उस देश का जो ट्रेड है उसको रोक दो, एनर्जी सप्लाई को कट कर दो, एनिमी को आइसोलेट कर दो, इकोनॉमिक प्रेशर यहाँ पर क्रिएट कर दो। और हुतीज यहाँ पर कैसे इसको एनफोर्स करेंगे? देखिए, क्योंकि यहाँ पर बड़ा सवाल उठता है, हुतीज छोटे से ग्रुप हैं, सऊदी अरब के सामने तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हुतीज आखिर करेंगे कैसे? सऊदी अरब को यहाँ पर अलाउ कैसे नहीं करेंगे? देखो, एक तो इनके पास कई सारे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, जैसे एंटी शिप मिसाइल्स हैं। तो जैसे मान लो अगर ये लोग कह देंगे कि अगर कोई भी सऊदी अरब का शिप इस बाब एल मांदेब, ये जो आप स्टेट देख रहे हो बाब एल मांदेब, यहाँ से अगर गुजरता है सऊदी अरब की तरफ, ठीक है, सऊदी अरब से, या फिर कोई भी शिप इधर से आने की कोशिश करता है, तो यहां पर हम मिसाइल के थ्रू उसके ऊपर अटैक करेंगे। क्रूज मिसाइल इनके पास है, बैलिस्टिक मिसाइल हैं, एक्सप्लोसिव ड्रोन्स हैं जो कि डायरेक्टली शिप और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं, नेवल ड्रोन्स हैं, यहाँ पर सी माइंस हैं, हो सकता है हुतीज जो है वहां पर कई सारे सी माइंस लगा दें। देखो, इससे होगा क्या ना, प्रॉब्लम यह है कि भले ये लोग डायरेक्टली सऊदी अरब को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली तो पूरी दुनिया सफर करेगी ना। अगर मान लो ये सी माइंस लगा देते हैं, तो कौन सा शिप होगा जो यहां से जाने की कोशिश करेगा? सब कोई मना कर देगा, क्योंकि उनको हमेशा डर ये रहेगा कि कहीं ना कहीं उनका जो पूरा शिप है, कार्गो है, वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो एक प्रकार से ये जो कॉम्बिनेशन है ना, तो भले ही आप छोटे देश हो, आपके पास उतनी पावर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स वगैरह हैं जो कि ईरान ने आपको दिया है, उसका इस्तेमाल करके आप सामने वाले बड़े देश के ऊपर इस तरह के ब्लॉकेड लगा सकते हो। अच्छा, यहाँ पर जो रेड सी वो क्यों इतना मायने रखता है? देखो, रेड सी एक तो कनेक्ट करता है किसको? डायरेक्टली इंडियन ओशन को, क्योंकि यहाँ पर बाब एल मांदेब, रेड सी, सुएज कैनाल, मेडिटेरेनियन सी, आप डायरेक्टली यूरोप बहुत ही कम समय में, कम दिनों में, यहाँ पर कम कॉस्ट में जा सकते हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट मैरीटाइम ट्रेड रूट, मतलब जो भी इधर से यूरोप से ऊपर होके जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट आप कह सकते हो। अच्छा, ये जो बाब एल मांदेब की मैंने बात की ना, ये स्ट्रैटेजिकली और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एशिया और यूरोप के साथ जो भी ट्रेड होता है यहाँ से जाता है। और किस तरह के ट्रेड? क्रूड ऑयल, एलएनजी, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फूड ग्रेन, मैन्युफैक्चर गुड्स, शायद ही कोई ऐसा आइटम है जो वहाँ से नहीं गुजरता हो। और अगर ये रूट अनसेफ हो गया तो सारे शिप को क्या करना होगा? नीचे से जाना होगा, जो अफ्रीका है, जो केप ऑफ गुड होप है, वहां से होकर पूरा गुजरना होगा। इसकी वजह से सोचिए, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, फ्यूल ज़्यादा लगेगा, कंजम्पशन बढ़ जाएगा, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ेगा, हर तरफ इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ जाएगा। अच्छा, इसका कनेक्शन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के साथ कैसे? क्योंकि अभी तक देखो, दुनिया परेशान तो इसी से थी ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर। अब कल से यहाँ पर बाब एल मांदेब में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, तब तो दोनों तरफ से फंस जाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम सऊदी अरब की बात करें, सऊदी अरब को पता है कि वो यहाँ से अगर मान लो ट्रेड नहीं कर पा रहा है, ऑयल वगैरह को नहीं भेज पा रहा है, तो सऊदी अरब यहाँ पर पाइपलाइन वगैरह बना रहा है, कर रहा है कोशिश, तो यहाँ से सामान इधर जा सकता है, वहाँ से इधर से होते हुए जा सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सऊदी अरब बाईपास कर सकता है। लेकिन अगर बाब एल मांदेब में भी प्रॉब्लम हुआ, तब तो यहाँ पर वो भी कोई फायदा नहीं होगा। करोगे कैसे ट्रेड? तो दैट इज वाई इसका डायरेक्ट कनेक्शन अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के साथ देखने को मिलेगा। और जाहिर सी बात है, इसका भारत के ऊपर भी असर आएगा। एनर्जी सिक्योरिटी, हाँ, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ेगा, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ जाएंगे, ट्रेड
एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंडिया ट्रेड यूरोप के साथ यहीं से पास होता है, जैसे फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग गुड्स, ये सब कुछ। और कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए भारतीय नेवी के ऊपर और ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाएगी, क्योंकि अगर कोई भी शिप वगैरह वहाँ से जाते हैं, ध्यान रखिएगा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ना, वहाँ पर ऑलरेडी हमारी नेवी तैनात है, ताकि कोई भी भारतीय शिप वगैरह वहाँ से जा रही हो, आ रही हो, उसको एक प्रकार से कुछ गाइडेंस दे सके। अच्छा, इसका इंटरनेशनल रिएक्शन भी आया, ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब हो, अमेरिका हो, सभी ने हूतीज के ये जो कमेंट उसको कंडेम किया है। कहा है कि जो हूतीज हैं वो इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर एक और चीज़ का उठता है, वो ये है कि क्या पाकिस्तान भी इस वॉर में कूदेगा? क्योंकि अगर हूतीज डायरेक्ट अगर अटैक करना स्टार्ट कर दिए सऊदी अरब के ऊपर, तो यहाँ पर मिलिट्री एग्रीमेंट हो रखा है पाकिस्तान के साथ, तो क्या पाकिस्तान इस वॉर में आएगा, सऊदी अरब की मदद करेगा? कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, बट आई होप कि ये जो खबर आई है यमन को लेकर, हूतीज़ ने नेवल ब्लॉकेड डिक्लेयर किया है, वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा देश बाब एल मानदेव स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यहाँ पर मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी हम तैयारी कराएंगे। अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लोगे तो पूरा फी भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। बस आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फ़ोन नंबर दिया है। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।